नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी, एक क्लिनिक सील। रुद्रपुर में हुआ पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन। यूकेडी कार्यकर्ताओं ने मनाया कला दिवस। एबीवीपी कार्यकर्ताओं की गुंडाई पर परिवर्तनकामी छात्र संगठन का प्रतिरोध दिवस। बाजपुर में रामलीला मंचन का उद्घाटन। स्वच्छ भारत अभियान के 10 साल। देहरादून में किरेन रिजिजू का प्रेरणादायक संदेश। रामनगर में पुरानी पेंशन बहाली की मांग। शिक्षकों ने बांधे काले फीते और जलाए एनपीएस यूपीएस के आदेश। संदिग्ध किराएदारों पर अल्मोड़ा पुलिस की सख्त कार्रवाई। मकान मालिकों पर लगा भारी जुर्माना। जिम कॉर्बेट पार्क में फिर से शुरू हुई पर्यटन गतिविधियां। फाटो जोन में पर्यटकों के लिए खुला दरवाजा। रुद्रपुर में गांधी जयंती पर स्वच्छता अभियान की नई शुरुआत। रामनगर कोतवाली पुलिस ने मंदिर चोरी का खोला राज। अल्मोड़ा में गांधी और शास्त्री की जयंती पर हुआ भव्य समारोह का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। जसपुर में आज सीएमओ उधम सिंह नगर के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नगर में अवैध क्लिनिकों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अनियमितता मिलने पर एक क्लिनिक को सील किया गया, जबकि दूसरे क्लिनिक पर जुर्माना डाला गया। वहीं छापेमारी से नगर में हड़कंप मच गया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। योग हेल्थ केयर सेंटर करके है, तो इसमें हमारे द्वारा यहाँ पे इस क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण किया जा था, तो देखा गया यहाँ पे तो इस केंद्र का भी निरीक्षण किया गया। तो इसमें जो पाया गया कि तो सीए के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो हमारे रजिस्ट्रेशन होता है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत। तो कोई भी अगर क्लिनिक हो, अस्पताल हो, अगर वो संचालित किया जाता है ज़िले में, तो उसमें रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है। तो वो रजिस्ट्रेशन के पास में नहीं पाया गया। दूसरा, जो इनके पास में एक डिप्लोमा इनके पास में है आयुर्वेदिक और यूनानी उसमें पद्धति में, उसके अलावा इनके द्वारा एलोपैथी में यहाँ पे प्रैक्टिस की जा रही थी। मौके पे 3 मरीज भी उपस्थित थे जिनमें एलोपैथिक मेडिसिन और ड्रिप वगैरह इनको दी जा रही थी। तो ये 2 अनियमितताएं पाते हुए जो हमारा एक्ट है 2010 सीए का, उसके अंतर्गत जो है इसमें 25-25 हज़ार की शास्ति दोनों में जो अनियमितताएँ थी उसमें करके 50,000 रुपये टोटल शास्ति आरोपित की गई है। और जनहित में क्लिनिक को सील किया गया है और 1 हफ्ते का समय दिया गया है इनको शास्ति जमा कराने के लिए और अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए। ये सही की जाती हैं या नियमानुसार रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया जाता है तो सील इनके फिर खोलने का। देखिए, समय समय पर हमारे द्वारा औचक निरीक्षण भी किया जाता है और कहीं से शिकायत प्राप्त होती है तो उसके क्रम में हमारे द्वारा निरीक्षण किया जाता है। तो कार्रवाई चालू है और आप देखते ही होंगे कि जो भी अनियमितताएं मिलती हैं उसके अनुसार जो है कार्रवाई की जाती है। कोई बहुत ज़्यादा अनियमितता मिलने पर कि मरीज को नुकसान हो सकता है तो सील किया जाता है, अन्यथा शास्ति लगा के नोटिस उसको दिया जाता है अपनी कमियां दूर करने के लिए। रुद्रपुर के किच्चा रोड स्थित ट्रंचिंग ग्राउंड की जगह बने मैदान में गांधी जयंती और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के सांसद अजय भट्ट ने शिरकत की और कहा कि जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 अक्टूबर के दिन स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई है, तब से देश के सभी प्रदेशों में अलग अलग तरह से साफ सफाई करते हुए मिसालें पेश की जा रही हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। गांधी जयंती पर मैं सभी को, पूरे देश को और प्रदेश को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती आज ही है, उनको भी मैं हृदय से अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ और सभी को इस पवित्र दिन की शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, जो आज अद्भुत काम हुआ है, स्वच्छ भारत मिशन जब मोदी जी ने बीजारोपण किया था, आज वो इतना बड़ा वृक्ष बन गया है कि कभी कोई सोच ही नहीं सकता था कि रुद्रपुर का 30 फुट ऊंचा और ये जो फील्ड आज देख रहे हैं, ये चारों तरफ से खचाखच भरा हुआ कूड़े का ढेर। जब इधर से कोई निकलता था तो असहज हो जाता था, मुख पर रुमाल लगा के जाता था, उम्मीद भी नहीं थी ये साफ होगा। ये उदाहरण है पूरे देश के लिए कि कितनी बड़ी बात लोगों ने जो ठानी, हमारी सरकार ने जो ठानी, नगर निगम ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, सारे लोगों ने मिलकर, पार्षदों ने, एडमिनिस्ट्रेशन में डीएम साहब की टीम ने, एमएनए साहब की टीम ने, सारे जनप्रतिनिधियों ने मिलकर वो काम कर दिया जो कभी नहीं हो सकता था। ये देखने लायक बात है। तो इसी तरह से जो स्वच्छ भारत मिशन बीजारोपित किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आज वो बहुत बड़ा वृक्ष बन गया है। आज दुनिया में हमारी बात आ रही है
आज आदमी को यहाँ से चिंता होती है, अगर गाड़ी में भी बैठता है केले का या संतरे का छिक्कर छीलकर बाहर डालता है, बच्चे हाथ पकड़ देते हैं। इतनी जागृति आ गई है। पर्यावरण तो पर्यावरण है, ये नया जीवन देता है। गंदगी से निजात हमको मिलती है, ऑक्सीजन हमको शुद्ध मिलती है। चाहे आंतरिक पर्यावरण हो, बाह्य पर्यावरण हो, शुद्ध होना जरूरी है। आंतरिक पर्यावरण भी बाह्य पर्यावरण की शुद्धता पर ही निर्भर करता है। इसलिए मैं अपनी सरकार को बधाई देता हूँ, नहीं होने वाला काम करके दिखाया है। आप पुराने चित्र देखिए और आज के चित्र देखिए, अद्भुत। जहां एक तरफ पूरा देश आज गांधी शास्त्री जयंती मना रहा है, वहीं यूकेडी कार्यकर्ताओं ने 2 अक्टूबर को काला दिवस के रूप में मनाते हुए मुजफ्फरनगर और रामपुर तिराहा पर शहीद हुए उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि राज्य आंदोलन में कुमाऊं गढ़वाल के लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। इन कुर्बानियों को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य जब आंदोलन हुआ था, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान जब हमारे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शांतिपूर्वक दिल्ली रैली के लिए जा रहे थे, तो मुजफ्फरनगर के पास रामपुर तिराहे में हमारे आंदोलनकारियों पे गोलियां चलाई गई। हमारे आंदोलनकारियों बहनों के साथ, माताओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया। तो ये सारी स्थितियां आज 30 साल बीत गए, 2024 आ गया है। 1994 के बाद जो भी सरकारें रही उत्तराखंड राज्य में रही, चाहे केंद्र में रही हो, उन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और उत्तराखंड राज्य के निवासियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। अभी भी उत्तराखंड के जो खटीमा गोलीकांड हो, मसूरी गोलीकांड हो, मुजफ्फरनगर कांड हो, या आपका ये जो नैनीताल में प्रताप बिष्ट का कांड हो, किसी भी दोषी को कोई भी सजा नहीं मिल पाई है। तो ये जो है, हम इसके खिलाफ आज जो है यहाँ पर बैठे हैं और हमारा कहना है कि सरकारें जो है इसको पैरवी मजबूती से नहीं करने के कारण आज जो है दोषी खुलेआम घूम रहे हैं। चाहे वो डीजीपी बुआ सिंह हो, चाहे वो वहाँ का तत्कालीन डीएम हो, चाहे वो तत्कालीन सरकारें हो, तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसलिए हम आज जो है यहाँ पे बैठे। 1994 की बात है, जब मुजफ्फरनगर में हमारी महिलाएं, हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारी जब जा रहे थे, उस समय उत्तर प्रदेश की बात है। उत्तर प्रदेश में हमारी महिलाओं के साथ जिस प्रकार की बर्बरता की गई, वो आज उसको लेकर हम लोग काला दिवस मना रहे हैं। और आज भी हमारे प्रदेश में यही स्थिति है। सरकार चाहे किसी की आई हो, आज भी उत्तराखंड हमारा जिस दशा में गुजर रहा है और आप लोग साफ साफ देख रहे हैं, इसलिए हम आज काला दिवस मना रहे हैं। और आने वाले भविष्य में हम लोग इस आंदोलन को बहुत उग्र रूप में लेंगे। कि आज गांधी जी का जन्मदिन जो सारे विश्व में शांति और सौहार्द के रूप में मनाया जाता है, लाल बहादुर शास्त्री जी जिनकी सादगी और ईमानदारी सारे विश्व में प्रसिद्ध है, उनके जन्मदिन के दिन हम लोगों को काली पट्टी बांधनी पड़ी। इसके लिए हमको बड़ा दुख है। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारी माँ बहनों के साथ 1994 में जो उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा जघन्य व्यवहार किया गया, उनकी अस्मत लूटी गई, उनको गोलियों से भुना गया, तो उनको याद करते हुए हम व्यथित मन से आज के दिन को इस रूप में मनाने के लिए बाध्य हैं, मजबूर हैं। बजरंग दल के आह्वान पर लव जिहाद, भू जिहाद और खाद्य जिहाद के खिलाफ हिंदू जन जागरण यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में सैकड़ों युवा शामिल हुए। ये यात्रा सरस्वती शिशु मंदिर से लेकर स्टेशन बाजार तक गई, जहां एक सभा का आयोजन किया गया। सभा में सभी ने सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ उठ रही आवाजों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आज समाज में सब विकृतियां बढ़ते रह रही हैं। समाज हमारा हिंदू समाज सारा सोया हुआ है। इनको जगाने का मेन उद्देश्य तो इनको जगाने का है। और समाज में हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है, इसको बचाने के लिए और इसको जागृत करने के लिए ये सारी यात्रा निकाली जा रही है। कार्यक्रम ये अब सारा एकत्रीकरण चल रहा है, आप देख ही रहे हैं। इसके बाद यहाँ से एक पद यात्रा निकलनी है टैक्सी स्टैंड तक, उसके बाद एक नीचे छोटी सी एक जनसभा होनी है और यही हमारा आज का कार्यक्रम है। जागृत करना जी, कुल मिला के हमारा यही उद्देश्य है कि हिंदू जो हमारा सोया हुआ भाई है उसको जागृत करना। ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये पूरा समाज ही देख रहा है कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। भारी व्यक्ति आके हमारे यहाँ कभी कोई घटना को अंजाम देता है, कभी कोई घटना को अंजाम देता है। और इस उद्देश्य से ही हमने ये यात्रा निकाली है कि भारी व्यक्तियों की हमारी तुरंत पहचान हो, हमारा समाज जागे, आगे पीछे कौन कहाँ क्या घूम रहा है
उसको हमारे आपस के लोग भी हमारे उसका नाम देखते रहे और उसके शासन और प्रशासन से निवेदन है कि वो देखते रहेंगे और हम भी उसमें कि हम हिंदू जागा हुआ तो आज के टाइम पे है ही। आप देख रहे हैं ऐसी सांप्रदायिक घटना हो रही है कि हमें ये जाकर यात्रा निकालनी पड़ रही है। हम अपने घर पे भी घुसते हैं, परंतु कुछ हमारे विधर्मी लोग ऐसे हैं जो कि हमें रोडों पे आने पर मजबूर कर रहे हैं। आज मंगलवार है, इसे हम हनुमान जी के पर्व के रूप में मानते हैं। आज हमने कहा कि हम एक शिशु मंदिर से नीचे स्टेशन तक का एक यात्रा निकालेंगे। इसका मकसद यही होगा कि पूरे शहर में एक भगवा लहराएगा, श्री राम धुन बजेगी और हर एक को ये पता चलेगा कि यहाँ पर एक संगठन जो हिंदुओं की हमेशा हितों की बात करता है वो यहाँ पर जागृत हुआ है, वो हमारे बीच में आया है। इसके बाद हमारा स्टेशन में एक सभा होगी, उसके बाद हनुमान चालीसा और प्रसाद वितरण के साथ ये सभा चलती है। ऐसा है कि आज हमारे कई लोग ऐसे हैं कि हम देखते हैं कि वो हमारे खाने पर थूक देते हैं, नाई को देखते हैं वो हमारे मसाज कर से भूख रहा है। किस तरह से हमारे खाने को खाद्य जिहाद जिसे अभी हमने नाम दिया है वो चल जाए। मेन विरोध हमारा यह है कि आज हम खाद्य जिहाद के विरोध में आज हम यहाँ पर उधम सिंह नगर के बाजपुर में रामलीला कमेटी द्वारा रामलीला मंचन का शुभारंभ किया गया। वरिष्ठ भाजपा नेता मनजीत सिंह राजू की माता सुखविंदर कौर ने फीता काट कर इस भव्य आयोजन का उद्घाटन किया। आपको बता दें, इस वर्ष रामलीला का मंचन श्री धाम वृंदावन के प्रसिद्ध स्वामी देवेंद्र गोकुल शर्मा के निर्देशन में किया जा रहा है। इस दौरान वृंदावन के कलाकारों ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। संवाददाता लव कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रामलीला कमेटी के उद्घाटन में आया हूं और कमेटी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और श्री प्रभु राम जी के आदर्शों पर चलने का निर्णय लिया है और सारी समाज को इसका संदेश दिया है कि सब लोग उनके आदर्शों पर चलें और सब अपने परिवार को अच्छे संस्कार दें, जिससे अच्छी सोच के विचार के भावना हो। और 5 तारीख को हमारे 31 कन्याओं की शादी है, शादी समारोह है, उसमें सब लोगों को मेरा कहना है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। धन्यवाद। रामलीला का मंचन तो अनेकों वर्षों से होता चला आ रहा है, लेकिन हमने जो है लगातार इसमें कुछ न कुछ अच्छा कार्य करने का प्रयास किया है। इस वर्ष आप देखेंगे सजावट भी बहुत अच्छी है और जो कमेटी आई है मंचन करने के लिए वो भी बहुत ही उत्तम है। और इस वर्ष जो है, विगत वर्ष जो है शादियों की संख्या काफी कम रही थी, लेकिन इस बार जो है 5 तारीख को 31 कन्याओं का विवाह होने जा रहा है और रामलीला कमेटी की तरफ से उन्हें समुचित जो है दहेज देने की प्रयास किया गया है। इसमें हमें पूरे बाजपुर के समाज का सहयोग मिलता है और उसी के द्वारा ये सब कार्य संपन्न किया जाए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर देहरादून के गांधी पार्क में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक विशेष कार्यक्रम में भाग लिया। आपको बता दें, रिजिजू ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन मनाया और इसके साथ साथ उन्होंने उत्तराखंड में शहीद दिवस के महत्व को भी रेखांकित करते हुए पूरे देश के लिए स्वच्छता का सकारात्मक संदेश दिया। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। आज हमारा देश में पूरे हर राज्य में स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। आज महात्मा गांधी जयंती भी है, आज लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती भी है और उत्तराखंड में आज शहीद दिवस भी है। हमारे लिए उत्तराखंड में आना बहुत खुशी की बात है और आज 10 साल पूरा हो गए हैं स्वच्छ भारत अभियान को चलाते हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पदभार संभालते ही प्रधानमंत्री के जिम्मेदारी लेने के बाद सफाई अभियान को बहुत महत्व दिए हैं। स्वच्छता का अभियान पूरा देश भर में आंदोलन के रूप में पकड़ चुके हैं। मैं तो उत्तराखंड में देखा हूँ कि गांव-गांव पहाड़ों में भी स्वच्छता का सबको महसूस हो रहा है कि बहुत ज़रूरी है और उत्तराखंड तो मेरे लिए बहुत दिल से करीब है। मैं भी पहाड़ी हूँ और यहाँ पहाड़ी इलाकों में आने से दिल से हम जुड़ते हैं। उत्तराखंड में कोई ऐसा गांव नहीं बचा, कोई ऐसा इलाका नहीं है
जहाँ मेरा दौरा नहीं हुआ हो। गुंजी से लेकर के नाबिदांग, कुट्टी से, धारचूला से लेकर के पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, वहाँ से लेकर के पूरा ग्वालडम से होते हुए मुंशियारी और पूरे यहाँ पश्चिम में आपके टेहरी इलाका में हारसिल से आगे नागा पोस्ट तक केलोंग घाटी से लेते हुए फिर वहाँ सारा का सारा इलाका नीचे चक्राता तक हिमाचल से जुड़े हुए, नेपाल से और नीचे यूपी से जुड़े हुए जितने भी इलाका है पूरा मैं गया हूँ। मैंने बचपन में भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी यहाँ आया हूँ। जब भी उत्तराखंड आता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज देहरादून में हमारे प्रदेश के मुख्य जितने हमारे यहाँ मंत्री जी, हमारे सांसद, विधायक सबके साथ मिलकर के यहाँ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज महात्मा गांधी का जयंती भी है, शहीद दिवस है, शास्त्री जी का जयंती है। तो हम लोगों ने यहाँ 10 साल स्वच्छ भारत अभियान पूरा होने पर आपके बीच में आया, बहुत अच्छा लगा। और इस बार थीम बहुत अच्छा लगा। यहाँ आपका स्वभाव स्वच्छता और संस्कृति स्वच्छता, इस तरीके से यहाँ एक थीम चलाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। रामनगर में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षकों ने काले फीते बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पूरे ब्लॉक के कर्मचारी और शिक्षक अपने कार्यालय और विद्यालयों में शामिल हुए। इस दौरान उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुभाष गोला ने सभी को एकजुट होने की अपील की ताकि पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक मजबूत आंदोलन खड़ा किया जा सके। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। लागू करो। आज ही के दिन 1 अक्टूबर 2004 को केंद्र सरकार द्वारा और 1 अक्टूबर 2005 को उत्तराखंड सरकार द्वारा नई पेंशन योजना, जिसको हम एनपीएस के नाम से जानते हैं, को शुरू किया गया था। और इसीलिए आज 1 अक्टूबर को हम हजार कर्मचारी शिक्षक विरोध स्वरूप काला फीता बांधकर इस एनपीएस की और वर्तमान मोदी सरकार द्वारा लाई गई यूपीएस पेंशन स्कीम की प्रतियां जला रहे हैं। अपने अपने कार्यस्थलों पर, विद्यालयों में और कार्यालयों में हमारी सरकार से मांग है कि हमें एनपीएस और यूपीएस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ओपीएस पुरानी पेंशन स्कीम ही हमारे लिए फायदेमंद है, उसको सरकार लागू करे। हमें सिर्फ ओपीएस चाहिए, सिर्फ ओपीएस। अल्मोड़ा में एसएसपी देवेंद्र पिंचो के कड़े निर्देशों पर धौलछीना पुलिस ने बिना सत्यापन किराया रखने वाले मकान मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। आपको बता दें कि 30 सितंबर 2024 को सी अल्मोड़ा विमल प्रसाद और थाना अध्यक्ष विजय नेगी के नेतृत्व में किराएदारों का व्यापक सत्यापन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान 3 मकान मालिकों पर पुलिस अधिनियम की कई धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। इस दौरान हर मकान मालिक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही 10 बाहरी संदिग्ध व्यक्तियों पर भी कार्रवाई की गई। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट पार्क के निकट स्थित फाटो पर्यटन क्षेत्र में मानसून सत्र के बाद फिर से गतिविधियां शुरू हो गई हैं। पर्यटक आज से डे सफारी के साथ साथ रात में रुकने का आनंद ले सकेंगे। हालांकि उत्तराखंड में भारी बारिश को देखते हुए कॉर्बेट प्रशासन ने 30 सितंबर तक फाटो पर्यटन जोन में जंगल सफारी बंद रखने का निर्णय लिया है। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के निकट स्थित फाटो पर्यटन क्षेत्र में मानसून सत्र के बाद फिर से गतिविधियां शुरू हो गई हैं। पर्यटक आज से डे सफारी के साथ साथ रात में रुकने का आनंद भी ले सकेंगे। दरअसल आपको बता दें, उत्तराखंड में भारी बारिश को देखते हुए कॉर्बेट प्रशासन ने 30 सितंबर तक फाटो पर्यटन जोन में जंगल सफारी बंद रखने का निर्णय लिया था, जिसके बाद अब उसको दोबारा से सुचारू किया जा रहा है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। आज हम लोग ने फाटो शुरू कर दिया है। जो सुबह के टाइम पे, सुबह की जो पाली में आज माननीय विधायक जी ने इसका उद्घाटन किया है। लगभग 50 गाड़ियां आज पूरी गई हैं और अभी ये पता चला है कि शाम के सत्र में भी पूरी 50 गाड़ियां हैं। तो इस तरह से जो बहुत अच्छे तरीके से, जोरदार तरीके से हमारे फाटो सत्र का आज उद्घाटन हो गया। रहने के लिए तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो गई हैं, ट्री हाउस नए बन गए, कुछ और जो फैसिलिटीज हैं वो इम्प्रूव कर दिए। तो आज इस वर्ष हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 35 लोगों को अंदर रुकने की व्यवस्था हमारी होगी। लगभग 6 रूम तो हमारे नए बन रहे हैं जो कि लगभग तैयार हो गए हैं। और उसके साथ जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो ट्री हाउस है, जो कि अलग तरीके का ट्री हाउस एक बनाया है। तो उम्मीद है लोगों को पसंद आएगा। इस बार 2 ट्री हाउस नए बन गए हैं, एक तो पुराना था
उसमें से 2 जो नए बने हैं वो अपने तरीके का यूनिक ट्री हाउस है। उसको लोग, मुझे उम्मीद है कि सभी लोग बहुत पसंद करेंगे। आज से शुरू हो गया रात्रि विश्राम के लिए। आज से बुकिंग भी है हमारे पास कई सारी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 19 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रुद्रपुर में स्वच्छता ही सेवा कैंपेन 2024 के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान जिला जज सिकंद कुमार त्यागी के नेतृत्व में 3 टीमें बनाई गयी और इसके साथ साथ रुद्रपुर के आचार्य मंदिर रोड जिला चिकित्सालय और सुजकुल में न्यायिक अधिकारियों के सहयोग से नगर निगम द्वारा व्यापक सफाई अभियान चलाया गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले अपने जनपद वासियों को महात्मा गांधी जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस अवसर पर हम लोगों ने अपने अधिकारीगण के साथ हमारे साथ न्यायालय में कार्यरत करने वाले सभी अधिवक्तागण के सहयोग से और अपने सभी कर्मचारी गण के सहयोग से इस स्वच्छता कार्यक्रम आज चलाया है और इसके तहत हमने 3 पॉइंट जो है निर्धारित किए हैं। पहला यहाँ पर सिटकुल चौक, दूसरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रुद्रपुर और तीसरा हमारा एक अटरिया क्षेत्र में है, एक बस्ती के अंदर। तो इस प्रकार से हम तीनों जगह अपनी अलग अलग टीम बना के कार्य कर रहे हैं और हमारा एक मिशन है कि हम जो है सभी लोगों को जो अपने हमारे जिला उधम सिंह नगर के निवास करने वाले सभी लोग हैं उन सभी को एक संदेश दें कि स्वच्छता अपनाएं और समृद्धि और स्वास्थ्य जो अपने जीवन में लाएं। और इसके यहाँ पर हमारे मुख्यालय के अतिरिक्त जो हमारे बाह्य न्यायालय हैं काशीपुर, खटीमा, सितारगंज, बाजपुर, जसपुर, उन सभी जगहों पर भी हमारे अधिकारीगण वहाँ के बार के सदस्यों का सहयोग लेकर अपने कर्मचारीगण का सहयोग लेकर वहाँ भी जो है स्वच्छता कार्यक्रम अनवरत चला रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमारा जो संदेश है वो आम जन तक पहुँचेगा और स्वच्छता जो है हम अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में अपनाएंगे। धन्यवाद। नहीं, ऐसा है, देखिए धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है। लोग जैसे जैसे जागरूक हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है लोग गंदगी फैला रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। लोग जो है धीरे धीरे सीख रहे हैं और अच्छा स्वच्छ जीवन जो है कैसे जिया जाए, इसके सभी लोग जो है इसके लिए बड़े उत्सुक हैं और प्रयासरत हैं। ये सिर्फ हम लोगों का नहीं, एक संस्था का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये हमारे ज़िले का प्रत्येक व्यक्ति का कार्यक्रम है और प्रत्येक व्यक्ति इसमें जो अपना सहयोग दे रहा है और मुझे तो लगता है कि हम धीरे धीरे जो है बढ़ रहे हैं हम पूर्ण स्वच्छता की ओर। एक दिन ऐसा दिन आएगा कि हम लोग जो है बिल्कुल कह सकेंगे आज जो है हमारा जिला, हमारा प्रदेश, हमारा देश जो है एक 100% जो है इस स्वच्छता के अंक प्राप्त कर चुका है। धन्यवाद। तंत्र के चौथे स्तंभ को सबसे पहले इस बात की बधाई। हम हर वर्ष और प्रतिदिन स्वच्छता के प्रति सचेत रहते हुए न्यायालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाते हैं और ये विशेष पखवाड़ा गांधी जयंती के लिए जिसमें समस्त न्यायिक अधिकारीगण, वादकारी, कर्मचारी और अधिवक्ता साथी इसको संयुक्त रूप से मनाते हैं। इसलिए विशेष अभियान के तहत जन जागरण की दृष्टि से इस अभियान को चलाया जा रहा है और हर वर्ष हम इस कार्य में प्रतिभाग करते हुए आम जनता तक ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि हर व्यक्ति ये माने कि जब वाइट कॉलर लोग भी ज़मीन पर सतही स्तर पर इस स्वच्छता के अभियान में है और जहां सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका का सर्वोच्च स्थान भी स्वच्छता के प्रति सचेत है, तो आम जनमानस तक ये किरणें जाएं कि स्वच्छता हमारा पहला धर्म है, पहला कर्म। रामनगर कोतवाली पुलिस ने 5 दिन पहले चित्रकूट मंदिर में हुई चोरी का खुलासा कर दिया। आपको बता दें अज्ञात चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर घंटी, कलश और अन्य सामान चुरा लिया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था और आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी, जिसके बाद अब आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। चित्रकूट मंदिर में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई थी। पुलिस ने तुरंत इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया तथा हमारे द्वारा इसमें काफ़ी स्वराष्ट्रीय पता से की मतलब कैमरे, CCTV सर्विलांस को भी हमने इसमें लगाया गया। आज पुलिस द्वारा उक्त वारदात में जो शामिल चोर को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है तथा उसमें जो माल गया था वो 100% हमारे द्वारा बरामद किया गया है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को
महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर एसएसपी देवेंद्र पिंचा की अध्यक्षता में पुलिस लाइन अल्मोड़ा में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में ध्वजारोहण के बाद दोनों महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण किया गया और रघुपति राघव राजा राम भजन गाया गया। साथ एसएसपी ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उपहार देकर उनका उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर पुलिस बल के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।